ऐसा कोई है जिसकी मशीन में अभी तक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट चला ही नहीं है, ऐसा कोई तो नहीं होगा, सबकी मशीन चल रही है। नेक्स्ट उसके बाद क्या कर दिया हमने, और इतना रेडी करो जल्दी से, फ्रेश प्रोजेक्ट बुक डेमो के नाम से रेडी करो। आपकी मशीन में मेरे इसमें क्या गलती से सेम ही नाम हो गया ये यहाँ पे नाम चेंज करना, मैंने नाम रख दिया बुक डेमो भी। नेक्स्ट मेरी कॉपी में बाकी सब लोग रेडी है? अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, एक तो कंट्रोलर लेयर होगी, लेयर का मतलब समझ गए? साउंड लेयर बोले तो क्या, पैकेज। कंट्रोलर लेयर होगी मतलब कंट्रोलर का एक पैकेज बनाएंगे। सर्विस लेयर होगी मतलब सर्विस का, आगे जाके रिपोजिटरी आएगी उसका अलग पैकेज, आगे जाके एंटिटी आएगी। अच्छा एंटिटी किसको, मॉडल जेपीएम, हाइपरनेट जेपीएम में जो मॉडल बनाते थे उसी का नाम कुछ लोग मॉडल बोलेंगे, कुछ लोग एंटिटी बोलेंगे, कुछ लोग पोजो क्लास बोलेंगे। समझ गए सब लोग? हम स्प्रिंग बूट में उसे क्या बोलेंगे, एंटिटी। अब मन पड़ता तो वो लोग उसको मॉडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मॉडल। पूरी सब जगह क्या रहेगी, सेम। पहले बुक डेमो पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी डालने की जरूरत है क्या? सबसे पहले पैकेज बना रहे हैं। अच्छा पैकेज हमेशा हम इस डेमो के अंदर में बनाएंगे, ये सब हम सब पैकेज। तो यहाँ पे हम गए, पहला पैकेज बना लो, तो इसके अंदर क्या नाम दे दो उसका भैया, कंट्रोलर। दूसरा पैकेज क्या बनाएंगे, सर्विस। इसमें दूसरा पैकेज कौन सा बनाएंगे, सर्विस। तीसरा पैकेज क्या बनाएंगे जल्दी से बताओ, डाउ। अब अभी तो हम डाउ का यूज करेंगे, अभी तो हम डाउ को अगले लेवल पे ले जाएंगे। पहले हम किससे काम करेंगे, अरे लिस्ट, वो तो सर्विस में मिलेगा, ये सब ना। यहाँ पे तीसरा जो पैकेज होगा वो कौन सा होगा भैया, एंटिटी, जिसको हम कुछ लोग मॉडल बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एंटिटी। तो मैंने नाम दे दिया एंटिटीज। क्या नाम दे दिया मैंने, एंटिटीज। कंट्रोलर, सर्विस और एंटिटीज। अब मेरे साथ है क्या, जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे धीरज, तो वहां पे क्या आ जाएगा दोस्त, एक और लेयर आ जाएगी, क्या नाम होगा उसका, रिपोजिटरी डाउ। तो फिर हमारा कौन आएगा, डेटा। अब ये मान ही जा रहा है टाइम। चलो अब जब प्रोग्रामिंग करने की बारी आती है तो सबसे पहले कौन सी लेयर पर जाया जाए, सबसे पहले आप अपनी एंटिटी तैयार करोगे, है ना। सबसे पहले क्या तैयार करोगे, अपनी एंटिटी। तो एंटिटी में जाते हैं और एक क्लास बनाते हैं। एंटिटी में जाते हो क्या बनाते हैं, एक क्लास। मैंने क्लास बनाई बुक। मेरी इस क्लास का नाम क्या है, बुक। माने भाई साहब मैं अपने इस प्रोग्राम में किसकी जानकारी स्टोर करना चाहता हूँ, मुझे बुक की जानकारी डालनी है, बुक को रिट्रीव कराना है, सब कुछ बुक के बारे में बात करना है। अच्छा मान लिया अब बुक के पास कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, ये तो हमको बहुत अच्छे से आता है। प्राइवेट इन बुक का क्या होगा, आईडी। अभी हम आईडी बनाएंगे, आगे चल के आईडी क्या करेंगे, ऑटो जनरेट, वो सब आगे करेंगे। प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का क्या होगा,
अब हर एक बुक का एक टाइटल होता है ना, हम उसको टाइटल बोलते हैं, नाम की जगह क्या अच्छा रहेगा टाइटल। और हर एक बुक का क्या होगा प्राइस, ऑथर, प्राइस दे सकते हैं हम लोग ऑथर। कितनी जानकारी रख रहा हूँ मैं 3। तो मतलब आप थोड़ा इमेजिनेशन करो, आज बुक की जानकारी रहेगी, आपको असाइनमेंट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, है ना, ट्रेन, बस, समझ गए, ये सब बदलेगा, बात कहानी क्या रहेगी। अब सबसे पहले इस क्लास में क्या क्या बना लेना आपने को, तो प्राइस मतलब सेटर, गेटर, फिर आ गया कौन सा कंस्ट्रक्टर, दोनों कंस्ट्रक्टर बना लेना भैया सुपर क्लास से कंस्ट्रक्टर। और एक और टू स्ट्रिंग बना, तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करने की बात आ जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमने क्या कंप्लीट कर ली हमारी एंटिटी। अभी कुछ दिन हम एक ही एंटिटी से खेलेंगे, अभी हम किससे खेलेंगे, सिंगल एंटिटी, बुक, और बुक हो गया, एम्प्लॉय हो गया, प्रोडक्ट हो गया। आगे चलकर हम क्या करेंगे, दो हाइबरनेट जेपी याद है ना, कोई डराने वाला। जैसे हमारा जो टेक्निकल डिस्कशन हुआ था तो वो सर का कहना था कि हाइबरनेट जेपी पढ़ाओ मत। आप समझो उनका लॉजिक क्या था, हाइबरनेट जेपी है क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसमें आएगा, स्प्रिंग, लॉजिक भी सही था, पर वो अभी हमारी रियलिटी नहीं जानते ना, वो तो 20 साल एक्सपीरियंस है, तो वो सोचते हैं सर आपने क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप तो सीधे स्प्रिंग बूट में जेपी कनेक्ट करना, उनको बता देना। कहाँ सर बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं है वो उस मूवी को कनेक्ट कैसे करेंगे, वो तो समझ ही नहीं आएगा ना, टेबल बन रही है, फॉरेन की बन रही है, कैसा रिलेशन हो रहा है, अपने आप कॉलम बन रहे हैं, उस कहानी को थोड़ा क्या तो ये समझ में आया आपको। अब मुझे बताओ, मुझे पहले कोडिंग किस में करना चाहिए, सर्विस, इसमें कोडिंग करना चाहिए मुझे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले सर्विस में क्या करते हैं, एक सिंपल सा काम करते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। सबसे पहले क्लास बनाओ सर्विस, बुक सर्विस। क्लास का नाम क्या रखेंगे दोस्तों, बुक। सब मेरे साथ है क्या, अच्छा आदत डाल, जब भी अगर मैंने नोटेशन के बारे में लिखा नहीं था, दिखाऊंगा, याद दिलाना मुझे, सर्विस कौन सा नोटेशन आएगा यहाँ पे, सर्विस। मुझे याद दिलाना भैया ना, इनके बारे में शॉर्ट नोट लिखवाना जरूरी, पूछेगा इंटरव्यू क्यों लगाया था, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक कौन कौन सा नोटेशन पिक्चर में है, एक नोटेशन तो अपने आप बना हुआ है, इसकी जानकारी पूरी है आपको। फिर दूसरा नोटेशन, अभी बुक पे कोई नोटेशन लगाया क्या मैंने, फिर सर्विस में एक नोटेशन आया @सर्विस। अब मैं आपसे बोलूं, थोड़ा कोड जाओ, मैं आपसे बोलूं कि कोड जाओ में एक अरे लिस्ट है और उसमें मैं चाहता हूँ कुछ बुक्स अपने आप ऐड हो जाए। अगर मुझे ऐसा काम करना हो तो मैं ऐसा काम कहाँ कर सकता हूँ कि क्लास लोड हो और अपने आप वो कोड चल जाए, क्लास लोड हो, अपने आप क्लास लोड हो और वो कोड अपने आप चल जाए। तो आपने स्टैटिक ब्लॉक मान लिया मैंने, यहाँ पे मैं अरे लिस्ट बनाता हूँ, मैंने बोल दिया पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे क्या बना देता हूँ मैं, लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट किस टाइप की होगी बताओ, अब मैं जो कोड लिख रहा हूँ मुझे बताना आप लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ। यहाँ पे कोड जावा रोल प्ले करेगा, अरे ये लिस्ट, क्या ये लाइन सबको समझ में आ रही, इस लाइन का मतलब कोई एक बंदा बता दो, आपने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाई, एक लिस्ट बनाई, ये लिस्ट किसकी है भाई साहब, बुक की, और वो एरे लिस्ट, वो किससे बनाई आपने, अरे लिस्ट। लिस्ट को इंपोर्ट कर लो, और दूसरा एक इसको इंपोर्ट करने का बोलेगा बुक। इंपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट तो पता ही है सबको, भैया इस बुक सर्विस पर मैं पहली चीज तो किसको यूज कर रहा हूँ, बुक, तो मुझे क्या इंपोर्ट करना जरूरी, बुक। फिर इस बुक सर्विस में मैं लिस्ट यूज कर रहा हूँ तो मुझे लिस्ट इंपोर्ट करना, फिर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, अरे लिस्ट, तो क्या इंपोर्ट करना जरूरी, अरे लिस्ट। बोले सर आपने स्टैटिक क्यों बनाया, बता रहा हूँ तो स्टैटिक क्यों बनाया। एक ब्लॉक का नाम सुना आपने, स्टैटिक ब्लॉक,
ये कब चलता है? क्लास क्या होती है? ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये लिस्ट वाला, ये इंडस्ट्री में चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री किस पे काम करता है? डेटाबेस। ये तो हम अपना खेलने के लिए सीख रहे हैं, सर नो। तो मैंने बोला कि लिस्ट डॉट ऐड, अब मुझे इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू बुक। और इस बुक में कितनी जानकारी आएगी? मान लो पहली बुक है 101, मैंने इसका नाम दे दिया, बुक का नाम है ना जावा कोडिंग, सुन रहे हो वैसा नो। और यहाँ पे किसका नाम दे दिया? ऑथर जेम्स सर्मिनी। चलेगा? बताओ ये लाइन क्या काम करेगी भैया? सिंगल कोट्स आता है क्या जावा में? सिंगल कोट्स जावा स्क्रिप्ट में आएगा। ये कोड में भैया जावा, मुझे यहाँ पे कौन से कोट्स लगाना पड़ेंगे? चलो ये क्या काम करेगी? एक ऑब्जेक्ट बनाएगी और किसमें ऐड कर देगी? ऐसे में 3 ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ। 3 ऑब्जेक्ट, पहली बुक है 101, दूसरी बुक है 102, लाइफ के ऊपर है, ठीक है। राइटर नाम रख देते हैं दीपिका, ठीक है। यस और नो? माउंटेन्स, तो ये रख देते हैं हम रश्मिका। बताओ कितनी बुक्स है हमारे पास? 3। तीनों बुक किसमें ऐड हो गई भैया? लिस्ट में। अरे किसमें ऐड हो गई? लिस्ट में। अब मुझे बताया आपको कंफ्यूजन क्या हो रहा था? सर ये स्टैटिक ब्लॉक में क्यों रखा? ताकि जैसे मेरा एप्लीकेशन चले ऑटोमेटिकली क्या बन जाए? एक लिस्ट। उस लिस्ट में ऑटोमेटिकली कितने बंदे ऐड हो जाए? 3। समझ में आया ना? इसलिए मैंने किसके अंदर रख दिया? स्टैटिक ब्लॉक। समझे मनीष? ताकि क्लास लोड हो, अपने आप ये ब्लॉक चले और एक लिस्ट बन जाए, लिस्ट में कितने बंदे ऐड हो जाए? 3, ताकि जब मैं बाहर से डेटा रिट्राइव करूं तो तीनों बंदों का क्या है? डेटा। इतना समझ में आया क्या? यस सर। और लिस्ट को स्टैटिक क्यों बनाया मैंने? इस स्टैटिक ब्लॉक में सिर्फ कौन यूज हो सकता है? स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बंदा हो सकता है क्या? इसलिए मैंने लिस्ट को क्या बना दिया? अरे आया समझ? ये सिर्फ टेम्परेरी कर रहे हैं, रियल एप्लीकेशन तो किससे होगा? डेटाबेस। और अभी हमें अरे लिस्ट से खेलना था तो हम क्या करते? अरे इतना समझ में आया क्या? सर बोलते जाओ सर। जैसे हमने लिस्ट तो क्लास में बनाई है और स्टैटिक ब्लॉक में ये ऐड तो क्लास लोड होने पे चल जाएगा ना? हाँ, तो जैसे क्लास लोड होगा ऑटोमेटिकली एक लिस्ट बनेगी और ये ब्लॉक जब चलेगा तो उस लिस्ट में बंदे क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अरे यस और नो? अब हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक, अभी पहले आपने जो सीखा उससे बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया गेट बुक्स। अरे नाम क्या दे दिया मैंने? गेट बुक्स। अच्छा, अभी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है तो क्या रिटर्न कर देगा ये? रिटर्न लिस्ट ऑफ बुक्स। अभी भैया टेम्परेरी कर रहा हूं ना, तो इसको रियल करेंगे। चल इतना कर दूं, फाइनल वाला लिखना फिर नोट्स में ना, बताऊंगा कौन सा है, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या हो गया? मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने रियल नहीं बनाया, अभी हम सिंपल एक मेथड को कॉल कराना सीखा। ये क्या रेडी हो गई अपनी सर्विस। अब दूसरे लेवल पे क्या रेडी करना है मुझे? आ जाते हैं कंट्रोलर पे राइट क्लिक करूँ मैं? अरे हाँ या ना? यस सर। अब मैं कंट्रोलर पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्या बनाऊंगा? एक क्लास। क्या नाम दे दूँ इसका? बुक। चलेगा? हमारी क्लास बन गई बुक कंट्रोलर। अच्छा बताओ यहाँ पे कौन सा नोटेशन आता है? रेस्ट। चलेगा? यस और नो? अच्छा
अच्छा, अभी मुझे यहाँ रिक्वेस्ट कंट्रोल लगाने की जरूरत है क्या? जब एक कंट्रोलर हो तो अपने आप वही चलेगा। जब 4 कंट्रोलर, बुक कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, तब मुझे फिर अलग अलग क्या देना पड़ेंगे? विभाग। अभी नहीं देते। यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या नाम दे दूं उसका मैं? गेट ऑल बुक्स। क्या नाम दे दिया? गेट ऑल बुक्स। अच्छा मुझे बताओ, बुक्स की जानकारी क्या कंट्रोलर खुद से दे सकता है क्या? पहली चीज तो मुझे यहाँ पे एक एनोटेशन बनाना पड़ेगा। क्या नाम होगा उसका? गेट मैपिंग। अरे यस और नो, यहाँ पे यूआरएल देते हैं गेट ऑल। यूआरएल तो कुछ भी दे सकते हैं। यस सर। गेट ऑल का मतलब जब भी यूआरएल फायर होगा गेट ऑल, तो कौन सा वाला मेथड चलेगा? गेट ऑल बुक्स। सब मेरे साथ है? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, क्या ये गेट ऑल बुक्स कंट्रोलर दे सकता है क्या? नो सर। कौन देगा? सर्विस। अब यहाँ से सर्विस डायरेक्टली कॉल हो सकता है क्या? नहीं। मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा? सर्विस। प्राइवेट बुक सर्विस। क्या नाम है क्लास का? बुक सर्विस। नीरज समझ पा रहे हो दोस्त? यस सर। बुक सर्विस। यस और नो? अच्छा मुझे बताओ, बुक सर्विस के ऊपर कौन सा नोटेशन लगाऊंगा? इंटरव्यू पूछेगा भैया ऑटो ऐड क्यों लगाना है, तब उसे स्पिन कोड की पूरी कहानियां सुनानी। सर डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक कॉन्सेप्ट होता है। यस और नो? कंट्रोलर को किसकी डिपेंडेंसी चाहिए? सर्विस। तो हम एक्सप्लिसिटली सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं किसमें? चलो बताओ, क्या यहाँ से मैसेज रिटर्न कर सकते हैं? यहाँ से बुक सर्विस का जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी मेथड, क्या नाम है वहाँ पे? बुक, उसका मेथड है ना गेट बुक्स। अरे हाँ या ना? तो इसने क्या रिटर्न कर देना है? गेट बुक्स। पहले इतना रेडी करो, इसको चलाते हैं फिर इसको रियल करते हैं। आ रहा है? इशारा नहीं आ रहा दोस्त? सिस्टम में अब मुझे बताओ, इसको चलाना एक बार। समझ में तो आ रहा है ना क्या? इधर देखो पहले एक बार, इसको चलाने का दोस्तों इतना नहीं करा क्या समझे? हाँ बिल्कुल बोलते जाओ ना आप, कोई बोलेगा नहीं कि मैंने नहीं किया, मुझे कैसे बोला? कर लेते हो तो यस यस बोलते हो, नो नो भी बोलना सीखा। जिनका नहीं होगा नो सर तुम मुझे बता देगा। आगे बढ़े? नो बोलना है ना? और डन? यस सर। एक बार पहले इसको समझ लेते हैं। पहले तो इसको मैं स्टॉप कर दूं ताकि मेरा ये वाला एप्लीकेशन चाहिए। रिफ्रेश कर दो इसे, एक बार इसे मेवन में जाके अपडेट कर दो। अपडेट प्रोजेक्ट कर दिया, प्रॉपर अपडेट हो गया, अपडेट प्रॉपर। उसके बाद इस पर राइट क्लिक करने का, रन करने का और चला देने का किसके ऊपर? स्प्रिंग ऐप बुक डेमो एप्लीकेशन। कौन सा है हमारा? हमारा चल रहा है कौन से पोर्ट पे चल रहा है? 8080। सब मेरे साथ है यस और नो? अब हम चलाते हैं किसको? पोस्टमैन। ये पोस्टमैन। अच्छा अभी पोस्टमैन में कौन सी मैपिंग कर रहे हैं? गेट। बताओ क्या नाम है यहाँ पे? क्या लिखूं मैं? गेट ऑल। सब मेरे साथ है यस और नो? अरे सब सुन रहे हैं मुझे? यस रवि, जैसे ही गेट ऑल बोलेंगे तो गाड़ी कहाँ जाएगी? रेस्ट कंट्रोलर के पास। ये रेस्ट कंट्रोलर के पास क्या ढूंढने जाएगी? गेट ऑल। गेट ऑल जैसे ही ढूंढेगी तो कौन से मेथड चला देगी भैया? गेट ऑल बुक्स। जिसका रिटर्न टाइप क्या दिया अभी आपने? जो यहाँ से किसको कॉल कराएगा? सर्विस। गाड़ी किसके पास जाएगी? ये गेट बुक सर्विस की कॉल हो गई। मतलब यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? लिस्ट ऑफ, जो कहाँ पे जाएगी? कंट्रोलर। और
फाइनली यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, लिस्ट ऑफ बुक्स। पक्का चलाऊं मैं? सब कुछ सही रहा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ बुक्स। वापस से हाँ, डिलीट पहले मुझे क्लोज करके स्टार्ट करना है। कल का चल रहा है, हाँ महीने भर से बंद ही नहीं हुआ बेचारा। देखो क्या हुआ दोस्तों, इधर देखो एवरीबॉडी सी हियर, क्या आया 200, ओके। और क्या आया, लिस्ट ऑफ बुक्स। आगे बुक्स की लिस्ट कहाँ है, मैसेज आया अभी? तो मैसेज रिटर्न किया ना, ऐसा ना आया ना? अब हम लिस्ट में लाते हैं, पहले मैसेज आ गया, फ्लो समझ में आया नहीं आया, मैसेज नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ, एक एक करके मुझे बताना, अगर मैं चाहता हूं कि ये मेरा कंट्रोलर बुक का कंट्रोलर है, किसका कंट्रोलर है, बुक का। मैं स्पेशली अगर आगे जाके 4 कंट्रोलर बनाऊंगा तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, गेट मैपिंग या रिक्वेस्ट मैपिंग, कौन सा मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग। और यहाँ पे मैं दे दूंगा कि भैया इस कंट्रोलर में जितने भी यूआरएल आएंगे वो सब किससे चालू होना चाहिए, नहीं समझेगा तुम लोग, समझ गए? अब बताओ मुझे अनुष्का, अब मुझे यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, सब जगह पहले क्या डालना पड़ेगा, बुक या बुक्स है, बुक। तो जब जब बुक आएगा बुक्स कर देंगे उसको ना, प्रॉपर बुक्स होना चाहिए। जब जब कोई बुक्स से शुरू करेगा ये वाला कंट्रोलर चलेगा, चलेगा ये सब ना। अब मुझे इसमें क्या चाहिए, गेट। और जैसे मैं गेट करा रहा हूँ तो मैसेज आ रहा है लिस्ट ऑफ बुक्स। अरे लिस्ट ऑफ बुक्स आना चाहिए, पूरी बुक्स की लिस्ट आना चाहिए, पूरी बुक्स की क्या आना चाहिए। अब ये कोड तो आ गया समझ में, तो कल से खेल रहा है स्ट्रिंग रिटर्न करना, तो कल से खेल रहे हैं नया। अब नया क्या, सब लोग समझना भैया अच्छे से। सबसे पहले आ जाओ सर्विस पे। अच्छा मुझे बताओ, अभी सर्विस की मेथड क्या रिटर्न कर रही है, स्ट्रिंग। मैं बोलूं नरोत्तम मुझे यहाँ से लिस्ट रिटर्न कर रही है, लेकिन ये लिस्ट साधारण नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कर सकते हैं क्या ऐसा? यस सर। अच्छा मेरे पास इस वाले प्रोग्राम में लिस्ट बनी हुई है क्या? एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें बाय डिफॉल्ट कितना डेटा है, किस किस का, जेम्स का, दीपिका का, यस और नो। तो मैं एक काम करता हूँ भैया, तू स्ट्रिंग मत रिटर्न कर, यहाँ से क्या रिटर्न कर दे, लिस्ट। नहीं समझेगा तुम? यस। अरे हाँ या ना, क्या रिटर्न कर दे, लिस्ट। अब मुझे बताओ तुम्हारी सर्विस लेयर क्या रिटर्न कर रही है यहाँ से, एक लिस्ट। तो ये जो कंट्रोलर यहाँ से कॉल कर रही है सर्विस को, ये वहां से क्या लेके आएगी, एक तो या तो आप 2 स्टेप करो, यहाँ पे एक लिस्ट बनाओ और उसमें स्टोर कराओ। अब मुझे कोई इतना सा बता दो, ये वाली लाइन क्या काम करेगी, सर जो लिस्ट आ रहा है वो गेट बुक से पूरा डेटा को लिस्ट में ये बुक सर्विस किसका ऑब्जेक्ट है, सर्विस का। किसको बुलाएगा, ये गेट बुक्स। गाड़ी किसके पास आएगी, गेट बुक्स के पास। ये यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट। अरे लिस्ट में कितना डेटा जानते हो, अब ये लिस्ट किसमें आ गया, लिस्ट में। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा क्या, लिस्ट। अरे तुम लोग समझे, यस और नो। लेकिन ये तो एरर दे रहा है, नहीं करेगा वो। नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, अरे मनीष मुझे यहाँ क्या बोलना पड़ेगा, लिस्ट रिटर्न कर दे भाई, किसकी, नहीं समझे तुम लोग? अरे नहीं आया समझ में हर्षिता? क्या मैं चलाऊं प्रोग्राम को, मैं यूआरएल पे गया, सबसे पहले यूआरएल कौन सा है बताओ, बुक्स। ये बुक्स क्यों लगाया मैंने, वेरी गुड। गेट ऑल, जैसे ही गेट ऑल करूंगा,
अरे आप देख रहे हो जेसन के फॉर्म में डेटा आया नहीं आया भैया? हितेश यस सर। ये क्या दिख रहा है? अरे हर्षिता अनुष्का ये क्या दिख रहा है? अरे उस अरे में ये पहला जेसन, ये दूसरा जेसन, ये तीसरा बैकएंड से जो डेटा आया, बैकएंड में क्या बना रखी थी? लिस्ट। वो लिस्ट में हर एक ऑब्जेक्ट था, ये सब उस ऑब्जेक्ट इक्विवेलेंट क्या बन गया? एक अरे, इसका जेसन। पता है तो लोगों को पहले पढ़ा है, एक बार ब्राउज़र में चला के देखो। ये ब्राउज़र है आपका, दिख रहा है सभी को? यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखने का बताओ? http:// क्या जाएगा? $80/books/get all। दिख रहा डेटा आया, ये बोला डेटा को थोड़ा प्रिटी कर दो, तो ये प्रिटी कर दिया। दिख रहा है ये सब नो? आया, प्रिटी नहीं करोगे तो एक लाइन में दे रहा था। क्या दिख रहा डेटा? प्रिटी तो ये अरे भैया, ये क्या है? इस अरे में क्या है? अलग अलग जेसन। नहीं समझेगा तुम लोग? तो पहला जेसन, दूसरा जेसन, तीसरा जेसन। आप समझ गए जेसन क्या होता है? आया क्या समझ में? हमने एक एंड पॉइंट चलाया। हमने कितने एंड पॉइंट चलाए? क्या नाम था उस एंड पॉइंट का? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट किसको बोलते हैं? रिक्वेस्ट आवाज दे रहे एंड पॉइंट किसको बोलते हैं? इस एप्लीकेशन में कितने एंड पॉइंट है? एक। क्या नाम है उस एंड पॉइंट का? /books/get all। कितने एंड पॉइंट है भैया? मतलब अभी हमारा प्रोग्राम, ये जो मैंने बैकएंड का एप्लीकेशन बनाया है ना, ये रियल एप्लीकेशन से अगर कनेक्ट कर दोगे तो इससे एक ही काम करता है, बैकएंड से सिर्फ सारा डेटा ले रहा है। लेकिन अभी ये बैकएंड से डाटाबेस से डेटा ला रहा है या अरे से ला रहा है? समझ में आया? रियल एप्लीकेशन ये अरे हट जाएगा और इससे क्या जाएगा? डाटा। आप टेबल बनाओगे और एक टेबल में सारा डेटा स्टोर होगा और टेबल से डेटा उठा के लाएगा। ये सब पहले मैं किससे खेलना सिखा रहा हूँ? अरे से। फिर नेक्स्ट लेवल किससे सिखाऊंगा? यहाँ पे अरे मैंने स्टैटिक ब्लॉक क्यों बनाया? लोड हो, अभी मैंने डेटा को सेट करा है ना, जैसे प्रोग्राम चला अपने आप वो लिस्ट बन गई, स्टैटिक ब्लॉक चला, उसमें तीन लिस्ट का तीन ऑब्जेक्ट बन गए और ऑटोमेटिकली डेटा क्या हो गया? अरे आया क्या? तो इतना प्रॉपर नोट कर लो, फिर नेक्स्ट लेवल पे इतना सबकी मशीन में चलना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कुछ लोग बोले सर ये लिस्ट क्यों बनाई? क्योंकि अभी मैं आपको किससे खेलना नहीं सिखा रहा? डेटाबेस। तो डेटाबेस नहीं होगा तो डेटा कहाँ स्टोर करते थे हम? अरे वगैरह में। तो हमने अरे लिस्ट बना ली। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे एप्लीकेशन लोड हो, जैसे एप्लीकेशन क्या हो? लोड, अपने आप एक लिस्ट में डेटा आ जाए। तो भैया वो काम किस पे दे दिया मैंने? स्टैटिक ब्लॉक। अभी टेम्परेरी, इंडस्ट्री में ये यूज नहीं होगा। फिर मैंने लिस्ट पे डाटा क्या कर दिया? तीनों ऐड। ये लिस्ट डॉट ऐड तो पहले खूब पढ़ा, बस यहाँ पे हम अलग से ऑब्जेक्ट बनाने के बजाय उसके अंदर ही क्या बना दिए? ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ ये लिस्ट को स्टैटिक टाइप का क्यों रखा? क्योंकि स्टैटिक ब्लॉक के अंदर नॉन स्टैटिक बंदों को यूज नहीं कर सकते। मूवी क्लियर? यस और नो? अब आपका प्रोग्राम जैसे ही चला, जैसे आपका सर्विस बना, ऑटोमेटिकली क्या बन गई? एक लिस्ट। उस लिस्ट में अपने आप कितने ऑब्जेक्ट आ गए? 3। दीपिका वाला, जेम्स वाला और एक रश्मिका वाला। 3 ऑब्जेक्ट आ गए। ये सब नो? आपका एप्लीकेशन में एक अरे लिस्ट बन गई, उस पर 3 बंदे रखे। आपको तीनों की जानकारी चाहिए। आपको क्या चाहिए? तीनों की जानकारी। तो आपने पूरी की पूरी लिस्ट क्या कर दी? ये तो ठीक है, मुझे नई बुक ऐड करनी है।
अब खेल थोड़ा अगले लेवल पे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? यही मूवी चलेगी बस। जब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तक हम पहुंचेंगे वहाँ क्या क्या चेंज हो जाएगा, क्या क्या चेंज हो जाएगा इस पूरे एप्लीकेशन में। चेंज नंबर 1 ये हट जाएगा, वो एक और लेयर बढ़ जाएगी, कौन सी, डाउ। चेंज नंबर 1। चेंज नंबर 2, अभी हम बहुत साधारण चीजें रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री ऐसे साधारण चीजें रिटर्न करती है क्या? वो एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी जिसमें स्टेटस कोड जाएगा। सर स्टेटस कोड क्या है मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट स्टेटस कोड क्या जा रहा है, देखो जरा 200 ओके जा रहा है, ऐसा ना? कुछ भी रिक्वेस्ट भेजो अभी तो क्या जा रहा है, 200 ओके। आगे चल के सब स्टेटस कोड इंडस्ट्री क्या फॉलो करती है वो हम फॉलो करेंगे, ऐसा ना? अभी हम छोटे छोटे लेवल से खेलते हैं फिर उसको बड़े लेवल में कन्वर्ट करेंगे। सब सीखे यहाँ पर? सर इसको इंस्टेंट इनिशियलाइजेशन ब्लॉक से क्यों किया, लाइक स्टैटिक ब्लॉक से किया ना हमने? मतलब इंस्टेंस ब्लॉक तो कब तक जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। हम चाहते हैं क्लास लोड हो अपने आप को टेम्परेरी लेवल पे बन जाए और लिस्ट क्या हो जाए, रेडी हो जाए। हमें अलग से उसको कहीं ऑब्जेक्ट बनाने का लोड ना है, लिस्ट रेडी है। ये सब ना ऐसा कोई चिंता नो सर। अब मुझे है ना? और वैसे भी क्या नाम शिवकान, इस पे ज़्यादा लोड नहीं लेना, हम तो इसको हटा रहे हैं। अगले लेवल में अगली क्लास में तो इसको जगह हम क्या लेंगे, डेटा बेस। पूरा हमारा एंड तक प्रोजेक्ट तक से डेटा बेस चलेगा। ये सब कहानी तो टेम्परेरी है। मैं बढ़ूं क्या? अब मैं क्या चाहता हूँ, एक नई बुक डेटाबेस तो है नहीं अभी, तो नई बुक कहाँ ऐड करना चाहता हूँ मैं, अरे लिस्ट। इधर ध्यान दे दो, अब सब अपना काम छोड़ दो, जितना काम हुआ वहां तक कर दो, काम छोड़ दो। इस प्रोग्राम को मैं अगले लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, मुझे ध्यान दो। एक नई बुक मुझे ऐड करो। पॉइंट नंबर 1, रियल लाइफ में क्या होगा, रियल लाइफ में ये काम रिएक्ट से होगा। रिएक्ट में क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज। आप एक बुक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आप बोलोगे अरे भैया बुक ऐड करनी है, तो आप एक रजिस्ट्रेशन पेज खोलोगे तो बोलेगा चल बुक का टाइटल बता, बुक का क्या बता, ऑथर, बुक का क्या बता, नाम, जो भी है आईडी, टाइटल और ऑथर, और क्या करोगे, सबमिट। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपकी बुक क्या हो जाएगी भैया, ऐड हो जाएगी। कहाँ ऐड हो जाएगी, अरे अभी डेटाबेस में ऐड हो जाएगी, लेकिन अभी कहाँ ऐड होगी, आया समझ में? अभी हमारे पास रिएक्ट है क्या, रजिस्ट्रेशन पेज है क्या? तो आपको पॉइंट नंबर 1 ये सीखना है कि ये काम पोस्टमैन से कैसे करते हैं। कोई गड़बड़ किसी को? पॉइंट नंबर 2, सर पोस्टमैन से पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा तो कंट्रोलर में ऑब्जेक्ट को बाहर कैसे निकालेंगे, फिर एक नोटेशन की एंट्री होगी, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो पहले मैं प्रैक्टिकल चला देता हूँ, फिर सर्विस की थ्योरी बची वो करेंगे, और एक और जो नोटेशन आएगा उसकी बात करेंगे। कोई गड़बड़ किसी को भैया? बढ़े आगे। हमें क्या करना है बताओ, एक बुक को ऐड करना है। चलो अच्छा बताओ, सबसे पहले किसका कोड करेंगे, सर्विस। ये आ गया हमारा सर्विस यहाँ पे। अच्छा बताओ, हम एक बुक को ऐड करेंगे तो रिटर्न टाइप तो हमारे ऊपर है, हम चाहे तो रिटर्न स्ट्रिंग कर देंगे बुक एडेड सक्सेसफुली, क्या फिर हमने जो बुक ऐड करी है वही रिटर्न कर दे वापस? अरे हाँ या ना? दोनों से एक बार करना सिखा, आपको काम करना सिखा। तो एक काम करते हैं, अभी पहले स्ट्रिंग रिटर्न टाइप करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग। क्या नाम दे दूं मैं यहाँ पे, नाम तो दे सकते हैं, मैंने नाम दे दिया ऐड। अच्छा वो जो सर थे जिनसे डिस्कशन हुआ था उन्होंने ये बोला, एक और बात बोली उन्होंने बोला बच्चों को ये भी सिखाना कि कोडिंग के स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। कोडिंग के स्टैंडर्ड मतलब जब वो कोड करे तो ऐसा ना करे एबीसी नाम रखते हैं, XYZ नाम रखते हैं, ए नाम रखते हैं, ये सब ये क्या होता है, मेंबर्स के नाम प्रॉपर होने चाहिए ताकि कोई भी कोड देखे ना कल से तो बता दे अरे अच्छा ये बुक को ऐड करने का काम करेगा, अच्छा ये मेंबर बुक की लिस्ट रखेगा, ये सब ना डेटा मेंबर्स के नाम, ये सब एक सेशन होता है उसके लिए, उसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये सब ना वो भी आपको सिखाना है, या तो उसका हम किसी इंडस्ट्री वाले को बुला लेंगे, बोलेंगे भाई तू एक्सपर्ट सेशन में। एक और प्लान चल रहा है, हम लोग एक प्लान बना रहे हैं आपका एक्सपर्ट सेशन। कभी कभार क्या होता है ना, आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट सेशन होते हैं जिसमें आप अपने ख्यालों में रहकर उधर सेशन चल रहे होते हैं, वहाँ क्या ऐसा होता होगा ना? हम चाह रहे हैं क्यों ना एक्सपर्ट सेशन को अलाइन कर दें, एट द एंड तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना, तो इस मूवी के आसपास की जो दुनिया है क्यों ना उसको ज़्यादा लाया जाए, इससे रिलेटेड। मतलब एक्सपर्ट सेशन ऐसा होना चाहिए जो बंदा आए और आपके सामने इसकी बात करे, कोडिंग स्टैंडर्ड्स की बात करे, तो आपको समझ आया अरे यार मैं तो ये वेरिएबल ऐसे बनाता था, मुझे तो इसको ऐसे बनाना है। अरे आया ना, कोई बंदा आया और वो आपसे सॉलिड प्रिंसिपल्स की बात करे,
कि अरे ये सॉलिड प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री में आपको भगा देंगे। यस और नो? कोई बंदा आए तो आपको बोले अच्छा प्रोजेक्ट तो बना लोगे, डॉक्टर कैसे चलाते हैं, समझ में आया ना? तो हम प्लान कर रहे हैं कि आपके एक्सपर्ट सेशन भी वैसे अलाइन किए जाएं जिससे आपका जो लर्निंग है उसके आसपास नहीं होना। तो जब पूरी मूवी आप सीख जाओगे ना तो उसके आसपास की जो दुनिया है वो भी आपको समझ में आएगी कि अच्छा टेस्टिंग ऐसे होती है। अरे आया समझ? वो भी एक प्लानिंग चल रहा है कि आपके एक्सपर्ट सेशन भी वैसे ही प्लान किए जाए। तो हर बार कोई आता है तो ऐसा ना हो कि वो ऐसी बात करके चला गया जो आपने आधा घंटा याद रखी, तो आधे लोग तो सुन पता नहीं ऐसा होता होगा ना, ख्यालों में रहते होंगे कि आज तो रिलैक्स वाला माहौल। अच्छा बताओ कल ही है, कल किसका है? पता नहीं। पिछला क्या था? काफी अच्छे हाँ इंटरव्यू देना हाँ इंटरव्यू के लिए बताया था इंग्लिश वाले में। इंटरव्यू सिद्धार्थ सर। चलो तो अब मैंने बोला ऐड बुक, मैंने क्या बोला? ऐड। अच्छा जब हमें बुक को ऐड करना है तो यहाँ पे कोई साधारण वेरिएबल आएगा, बुक आएगा। तो ये कैपिटल बुक है मतलब क्लास का नाम, और मैंने वेरिएबल का नाम भी क्या रख दिया? चलेगा ना? तो हम भी स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, बीवी नाम देने के बजाय सीधे क्या दे रहे हैं? बुक। चलेगा? अच्छा बताओ यहाँ पे बुक आएगी तो ये बुक कहाँ रिटर्न करनी है मुझे? कहाँ ऐड करनी है? अरे हमारी ये लिस्ट बनी हुई ना, ये तो ना इस लिस्ट में बुक को क्या कर देंगे? ऐड। तो कैसे ऐड करते हैं? लिस्ट डॉट ऐड, और इस बुक को ऐड कर देंगे। ये समझ में आया क्या? अरे यस और नो? अच्छा अभी रिटर्न टाइप क्या दे रखा है मैंने? स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा रिटर्न कर दो भैया और एक मैसेज दे दो, क्या? बुक एडेड। अभी आगे जाके इसको चेंज करेंगे है ना, यस और नो? सर इसका मतलब जब भी कोई कंट्रोलर से सर्विस को बुलाएगा तो वहां से क्या भेजेगा? वो किसका ऑब्जेक्ट भेजेगा? ये बुक का ऑब्जेक्ट कहाँ पर आएगा महिमा? इस स्मॉल बुक के अंदर आ जाएगा ये सब, और हम इस स्मॉल बुक को किस में ऐड कर देंगे भैया? लिस्ट। और यहाँ से बुक एडेड सक्सेसफुली रिटर्न कर देंगे। नहीं आया क्या समझ में? ऐड कर देंगे बस, सिंपल। सर्विस रेडी कर दो जल्दी से। बुक कहाँ से आएगा? फ्रंट एंड से आएगा ना, भेजेंगे फ्रंट एंड से भेज रहे हैं, थोड़ी देर और रुको। बस ये सर्विस रेडी हो जाए फ्रंट एंड से क्या भेजेंगे हम? बुक। और वो बुक कहाँ पे आएगा? कंट्रोलर। कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से लिस्ट, इसमें ऐड हो जाएगा। बुक यूज करेंगे तो फिर स्टैटिक ब्लॉक का तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हम वहां से करेंगे फिर। अरे ये स्टैटिक ब्लॉक तो क्या करेगा? लिस्ट बनी हुई है, उसमें 3 बुक्स ऑलरेडी रखी हुई है, वो तो रखी रही है। हम उसमें चौथी बुक ऐड करना चाहते हैं। टेम्पररी मेथड चलेगा। मैं बढ़ूँ आगे? किसका आ जाता है बताओ? कंट्रोलर में आ जाए। कंट्रोलर में क्या? हाँ यार ना आधे लोग तो कहाँ खोए होंगे। सबको आ रहा है? सर्विस रेडी हो गई। अब हम किस पे चल रहे हैं? अब हमारे सामने एक बड़ी जब नंबर 1 कौन सा मैपिंग आएगा? पोस्ट मैपिंग। कौन सा मैपिंग आएगा स्टैंडर्ड के हिसाब से? पोस्ट मैपिंग। अच्छा पोस्ट मैपिंग में हम यूआरएल देते हैं। क्या यूआरएल रखें? कुछ भी यूआरएल आपको, अब यूआरएल थोड़ा सोच समझ कर प्लान करो ताकि यूआरएल देख के समझ आ जाए कि यूआरएल क्या काम करेगा। ऐड बुक। अब कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि ऐड बुक मेथड का नाम है, यूआरएल का और मेथड का नाम से कोई मतलब मैं यूआरएल का टप्पा भी दे सकता हूं। समझ गया क्या? हाँ यार ना अपनी थ्योरी मत बनाने बैठा ना, मुझे आपकी थ्योरी का डर लगता है। समझ गए तुमने? पब्लिक स्ट्रिंग। अब यहाँ पे भी नाम। अच्छा एक और बात, क्या कंट्रोलर और सर्विस की मेथड का नाम सेम हो सकता है? Yes, sir. 2 अलग अलग क्लास मेथड का नाम सर्विस की भी ऐड बुक है, कंट्रोलर या तो सेम रख दो, कोई टेंशन नहीं है। अरे हाँ या ना, पर कंफ्यूज नहीं होना। अभी अलग नाम रखता हूँ पर आप सेम भी रख सकते हो। चलो यहाँ पे नाम रख देता हूँ बुक ऐड। चलेगा क्या? अरे यस और नो? यहाँ पे मेन क्या नाम है?
अब मुझे ये बताओ, तो मेरे साथ है, आप फ्रंट एंड से यहाँ से क्या भेजोगे भैया? डेटा भेजोगे। बुक का टाइटल, बुक का आईडी, टाइटल और ऑथर, यहाँ से सबमिट करो। इमेजिन कर पा रहे हो क्या? एक वेबसाइट होगी, बुक का आईडी, टाइटल और ऑथर होगा। कौन से बटन प्रेस करोगे? रजिस्टर। जैसे रजिस्टर प्रेस करोगे तो यूआरएल फाइल होगा ऐड बुक। क्या यूआरएल फाइल होगा? ऐड बुक। मतलब यहां से बुक का एक जेसन वाला ऑब्जेक्ट आएगा, फ्रंट एंड से आएगा। यहां पे कौन रिसीव करेगा उसे? सर्विस या कंट्रोलर? कौन रिसीव करेगा? कंट्रोलर। अब कंट्रोलर में वो बुक का ऑब्जेक्ट तो आ गया, उसे बाहर तो निकालना पड़ेगा। तो बुक का ऑब्जेक्ट को कहां से आ रहा है? फ्रंट एंड से। अरे हमारे यूआरएल में आ रहा है यस और नो? फ्रंट एंड से जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, एचटीटीपी की रिक्वेस्ट, उसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है अशिता, उस ऑब्जेक्ट को हमें बाहर निकालना है। अब उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने का जावा में एक एनोटेशन, जावा में क्या है? एक एनोटेशन। तो एनोटेशन लगाएंगे वो बुक का ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाएगा। यस और नो? लगा देता हूं ना, आप लोग तो देख रहे हैं क्या होता है। जो फ्रंट एंड से डेटा आता है वो जेसन फॉर्म में आता है कि? हाँ, जब हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, जब हम फ्रंट एंड से भेजेंगे, हम पोस्टमैन से भेजेंगे तो मैं जेसन बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। जब हम रिएक्ट यूज करेंगे तो उसकी लाइब्रेरी में जो डेटा आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? जेसन। कि हम कौन सा एपीआई बना रहे हैं? रेस्ट। हम एक्सएमएल बनाते तो एक्सएमएल बना रहे हैं, हम कौन सा बना रहे हैं? तो रेस्ट को क्या होता है? जिसमें डेटा का आना जाना किस फॉर्म में? जेसन। चलो आ सकता है, लेकिन हम जिन चीजों का यूज कर रहे हैं, अभी हम पोस्टमैन में भेजेंगे डेटा, तो हम जब भेजेंगे ना उसको भी सिलेक्ट क्या करेंगे? जेसन। अब यहाँ पे एक अनोटेशन यूज होता है जिसका नाम है रिक्वेस्ट बॉडी। क्या नाम है अनोटेशन का भैया? इससे पहले आपने पढ़ा था रिस्पॉन्स बॉडी, याद आया? अरे आया ना, उसको भूल जाओ, उसका इससे कोई लेना नहीं है। ये क्या है? रिक्वेस्ट बॉडी। इस रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आपको बताना है बुक टाइप का एक बुक आएगा। बुक टाइप का क्या आएगा? एक। अब मुझे बताओ, बेटा यहाँ पे किसको बुलाऊंगा मैं? बुक सर्विस। पहले एक बार समझ दो फिर टाइप करना है, समझ लो। बुक सर्विस को बुलाऊंगा और बुक सर्विस पे कौन से मेथड बताओ? जिसमें वो बुक का ऑब्जेक्ट था। पहले समझ दो फिर टाइप करना, आराम से करो, बहुत टाइम है, आराम से। फ्लो समझो। फ्रंट एंड से क्या भेजेंगे हम? सॉरी, बुक का ऑब्जेक्ट। अब समझना ना, अगर आप मन कर रहे होते ना तो खाली ये नाम बदलते, इसका नाम कुछ और हो जाता, इसका नाम कुछ और हो जाता, थोड़ा बड़ा, बाकी पूरी मूवी क्या रहती? पूरी सेम। बस यहाँ पे जहाँ जावा का कोडिंग दिख रहा है वहाँ पे किसका कोडिंग आया था? जावा स्क्रिप्ट। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट क्या रहता? सेम, कुछ चेंज नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पूरा जावा सीख लिया तो मन के जो बचे हुए चीजें ना वो सिर्फ 15 दिन मन भी रेडी हो जाएगा 15 दिन। यस और नो? तो आपका फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगा, कौन सा मैपिंग चलेगा? यूआरएल क्या मिलना चाहिए? ऐड बुक। उससे पहले क्या यूआरएल मिलना चाहिए? स्लैश बुक्स। ये तो बताइए सबको। वहां से हम क्या भेजेंगे? एक ऑब्जेक्ट। ये मेथड कॉल होगी, वो ऑब्जेक्ट इसमें कॉपी होगा। क्यों कॉपी होगा सर? क्योंकि यहाँ एक अनोटेशन, इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं। क्या नाम है अनोटेशन का? रिक्वेस्ट फॉरवर्ड। ये क्या काम करेगा? HTTP के थ्रू जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने का काम किसका? रिक्वेस्ट बॉडी। थ्योरी समझ में आ गई शॉर्ट में? बोले सर आप एक रियल एप्लीकेशन बनाओगे? रिएक्ट से जब एक ऑब्जेक्ट भेजेगा कोई, एम्प्लॉय को ऐड कर दो, कस्टमर को ऐड कर दो, प्रोडक्ट को ऐड कर दो, बुक को ऐड कर दो, यस और नो? तो वो फॉर्म बनाएगा, वहां पे जब वो सबमिट करेगा तो सबमिट करके कौन कॉल होगा? कंट्रोलर। वो कंट्रोलर में हमारा ऑब्जेक्ट कौन निकालेगा? रिक्वेस्ट बॉडी। नहीं आया क्या समझ में? बुक में आ गया? ये बुक में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट जो वहां से भेजेंगे। अरे समझे क्या? फिर यहाँ से ये कौन कॉल होगा? बुक सर्विस। उसकी कौन सी मेथड? क्या हो जाएगी? बुक। अब गाड़ी जाएगी किसके पास? चलो गाड़ी को ले चलते हैं किसके पास? अरे आगे सर्विस। इस सर्विस में क्या आएगा बताओ? बुक। ये लिस्ट में क्या हो जाएगी? ऐड। यहाँ से क्या रिटर्न करेगा? बुक एडेड सक्सेसफुली। अब इसको चेंज करेंगे।
अलग अलग तरीके से। ये मैसेज कहाँ जाएगा वापस? कंट्रोलर। कहाँ जाएगा पूछा? ये मैसेज वापस जाएगा किसके पास? यहाँ मैसेज आएगा बुक एडेड सक्सेस। या तो मैसेज को कहीं स्टोर करा लेता मैं, फिर रिटर्न करता। कोड जावा आती है ना, या सीधे उस मैसेज को क्या कर दूं? रिटर्न। मुझे बता दो ये कंट्रोलर कहाँ रिटर्न करता है? फ्रंट एंड। कंट्रोलर मैसेज कहाँ भेजेगा? फ्रंट एंड। अभी मेरा फ्रंट एंड कौन होगा? पोस्टमैन। पोस्टमैन नहीं होगा तो रिएक्ट। अरे रिएक्ट का एप्लीकेशन आएगा ना, आप एक एम्प्लॉय को ऐड करोगे, वेबसाइट फीड करोगे, इमेजिन करो ये सब नो, रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, बुक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बुक ऐड करनी है, बैकएंड में जाएगा, डाटाबेस में बुक क्या हो जाएगी? ऐड। तो यहाँ एक बड़ा सा पॉपअप आ जाएगा, बुक एडेड। फिर आया क्या? मूवी कनेक्ट कर पा रहे हो? पॉपअप कैसे आएगा? ये फ्रंट एंड को भूल जाओ, आके पढ़ेंगे। यस और नो? ये काम हम किससे करेंगे? पहले पोस्ट। सब मेरे साथ है? यस और नो? मैं चलाऊं इस एप्लीकेशन को। सबसे पहले गेट की जगह क्या होगा? डाटा किससे जाएगा? पोस्ट। वो अभी हम डाटा किससे भेजेंगे? पोस्ट। अरे अभी रिएक्ट का फ्रंट एंड है क्या? डाटा किससे भेजेंगे? पोस्ट। 8080 तो फिक्स ही है, तेरा क्यों नहीं समझ? फिर क्या है आपका? बुक्स। यहाँ पे गेट और की जगह क्या जाएगा? ऐड बुक। बताओ सही लिखा था हमने? वहाँ पे यूआरएल यही दे रखा है, ऐड यूआरएल चेक करते जा। सही है भैया? अब मुझे डेटा भेजना है। जरा देखना भैया, यहाँ पे दो पार्टीशन बने हुए दिख रहे हैं सभी को? यस और नो? एक पार्टीशन है रिस्पॉन्स जहाँ पे आता है, तो एक पार्टीशन है जहाँ पे आप डेटा भेजते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बॉडी। क्या सिलेक्ट करोगे? बॉडी। अब देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्म, डेटा, बहुत सारी चीजें दे रखी है। आपको क्लिक करना है रॉ पे। रॉ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है? कौन सा डेटा भेज रहे हो आप? जेसन। आपको क्या सिलेक्ट करना है भैया? जेसन। ये फॉर्म खुल गया यहाँ पे? yes, अब यहाँ पे आपको जेसन बनाना है। व्हाट इज जेसन बताया ना? तो जावास्क्रिप्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज में क्या होता है? जेसन। अब मुझे बताओ हम ऑब्जेक्ट में क्या क्या भेजेंगे? भाई साहब एक तो आईडी भेजेंगे, मानते हो? यस और नो? आईडी में क्या जाएगा बताओ? आईडी 120 है, यस और नो? दूसरी चीज कॉलन, कॉमा। दूसरी जानकारी क्या जाएगी बताओ? पक्का टाइटल है? ये मैच होना चाहिए ना। तो हम एक बुक का ऑब्जेक्ट बना के भेज रहे हैं, पता है ना? तो वहां पे बुक में जो जो एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं वो मैच होने चाहिए। चलो बताओ, बुक का नाम है, ठीक है ना? क्या नाम देना? कुछ भी दे। पार्टी। अरे यस और नो? अरे ना तो नाम भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑथर, ठीक है ना? कटप्पा। कटप्पा क्या है? क्या समझ में? हमारे पास डबल कोट्स में जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स में लेना है, जो नंबर है वो डायरेक्ट ले जाना है। मेरे साथ है क्या? अच्छा, कभी कभी कंफ्यूज हो ना इधर क्या है, तो आप देखो जब हम रिस्पांस लेके आ रहे हैं तो रिस्पांस कैसा आया था, दिखा आपको? ये रिस्पांस दिख रहा है सबको? तो जो रिस्पांस आ रहा है उसी फॉर्म में हम इनपुट देंगे ना वापस से। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये जेसन का ऑब्जेक्ट है। अभी रियल एप्लीकेशन में ये पोस्टमैन किससे रिप्लेस हो जाएगा? रिएक्ट। ये जो काम आप मैन्युअली कर रहे हो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्म। अरे फॉर्म भरोगे ना? यस सर। कि भाई बुक का टाइटल क्या, आईडी बता दे, यस हो तो क्या प्रेस करोगे? सबमिट। वैसे तो आप आईडी भी नहीं दोगे, आईडी कैसे होगी? ऑटो। तो आप फील कर पा रहे हो? अब यहाँ से मैं सेंड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड पूरी मूवी इमेज कर दो। अरे यस और नो? कर पा रहे हो? यस सर। जैसे मैं सेंड करूंगा गाड़ी पहले कहां जाएगी? कंट्रोलर से सर्विस से रिजल्ट आएगा। रिपोजिटरी तो है नहीं, सब कुछ सही रहा तो हमारे पास रिस्पांस आएगा। अच्छा रिस्पांस है नीचे आएगा, दिख रहा है? यस। बुक एडेड सक्सेसफुली। फिर आया? यस। चलो फिर बताओ। सबसे पहले
ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ गया? कंट्रोलर पे। कहाँ गया भैया? इसने मैच किया, स्लेश बुक्स है और इसने देखा यहाँ पे कौन आया? एड बुक आया है सब ना। फिर यहाँ से वो जो बुक का ऑब्जेक्ट भेजा था कृष्णकांत, वो किस में रिसीव हो गया मेरे दोस्त? बुक में आया है सब। इससे मैच किया। अच्छा बुक आईडी है, टाइटल और ऑथर आया क्या? फिर इसने बुक सर्विस से किसको बुलाया भैया? ऐड बुक। समझे क्या? फिर गाड़ी किसके पास गई? कोई भी नहीं बची। अरे आया, एक बुक आ गई और फाइनली बुक कहाँ ऐड हो गई बताओ? लिस्ट। अब यहाँ से रिटर्न किया, ये रिटर्न फाइनली किस पे गया? कंट्रोलर। और कंट्रोलर से कहाँ गया बताओ? फ्रंट एंड पे गया। नहीं आया क्या समझ में? हाँ वेरी गुड। अब भैया शिवम का क्या कहना है? सर आप बुक देखेंगे तो चलो गेट कराओ वापस से। गेट में क्या कराओगे? गेट अब कितनी बुक आ गई भैया? 4। लेकिन याद रखना ये 4 बुक कब आएगी? जब आप एप्लीकेशन को वापस से सेव नहीं करते। अगर एप्लीकेशन फिर से रीरन हुआ, हाँ अगर एप्लीकेशन फिर से क्या हुआ? रीरन। नहीं समझे शिवम? मैं इस एप्लीकेशन को सेव कर रहा हूँ, अगर फिर से सेव किया तो मेरा एप्लीकेशन फिर से क्या होगा भैया? है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ चेंज किया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दिए मैंने, ये है ना, और मेरा एप्लीकेशन फिर से क्या होगा? रीरन। अगर फिर से रीरन हुआ और मैं फिर से गेट कराऊंगा तो इस बार 4 बुक आएगी या 3 बुक आएगी? अरे अभी टेम्परेरी है ना, हरे में हो रहा है, टेम्परेरी हरे बना हुआ, ये सब ना। रियल जब डेटाबेस आएगा तब तो डेटा क्या होगा? परमानेंट। आया क्या समझ में? फिर से डेटा ऐड कर दो। फिर से डेटा ऐड करना है तो क्या करूंगा? जल्दी से बता दो। हाँ डेटाबेस पे परमानेंट डाटा सेव रहेगा, ये सब ना। ऐड बुक बताओ। ऐड बुक में बॉडी में जाओ, ड्रॉ में जाओ, जेसन में जाओ और ये बुक का डेटा बना दिया, सेट करो। जैसे सेट करो तो डेटा क्या हो गया? सेव। या तो अलग अलग यूआरएल बना के रखो, सबसे बढ़िया। ये ऐड बुक वाला बना रखा है ना, अब यहाँ पे दूसरा गेट ऑल का बना के रखो ताकि बार बार आपको चेंज ना करना। अरे समझे तुम लोग? देखो एक तरफ डेटा आ रहा है, अभी ऐड ऑन नहीं किया था क्या हमने? ये गेट है, ये गेट है। ऐड वाले में क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया। आया क्या समझ में? अब गेट कराओगे तो सारा डेटा आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। बढ़िया फास्ट रिस्पॉन्स आपका है। इसके टीवी का रिस्पॉन्स इतना फास्ट है। ये कोड हो गया सभी का? यस सर। सक्सेसफुली आ रहा है लेकिन ऐड नहीं हो रहा है। सक्सेसफुली लिखा हुआ आ रहा है। करो ये करो, बात करो जरा। नोट्स में डाल दो जरा प्रॉपर। 2 एंड पॉइंट हो गए। कौन-कौन से? गेट ऑल हो गया और ऐड बुक। दोनों नोट करो जरा नोट्स में प्रॉपर। अब मुझे आपको रिक्वेस्ट बॉडी का थ्योरी लिखवाना है, सर्विस का। सर कल को चाय वाले भैया बोल रहे थे आप लोग बेंच पे खड़े।
एक्सरसाइज कर लेते हैं फेमस हो रहे हो तुम लोग। एक्सरसाइज कर लेते हैं ऐसे बुकलेट वो देखिए सर, सर कंट्रोलर अरे हम तो एक्सरसाइज कर रहे थे सर कंट्रोलर ज़्यादा ऊंचाई में सोच भी वायरल बस गर्ल्स को थोड़ा खड़ा नहीं कर पाया कल मैं, पर अगली बार मुझे करना पड़ेगा ना, इसलिए आप थोड़ा डर के रहना है ना। पवन सर बोल रहे थे, पवन सर भी बैठे थे, पवन सर बोल रहे थे कि जितने बेंच पे खड़े होते उतने ऊंचे पड़े। हाँ बढ़िया, सही बोला सर ने। क्या हो गया सभी का? यस सर। चार्ज फटाफट करो तुम। started talking in English हाँ? class. Sir, we started talking in English in class. Please do not speak in Hindi. Okay? Get your confidence. Okay? Speak properly. Use proper English words, grammars. Otherwise, you will not be able to convey whatever you know. Okay? क्या हुआ? दीपक क्या हुआ? नहीं चल रहा। सर वो अपने वो गिट एडिटिंग और ऐसा कुछ रहता है तो वो अपने आप इसका जो फोल्डर बना रहे ना तो अपने आप को कुछ गिट करके कुछ फाइल जनरेट कर दी है तो वो हटेगी तो ही बाकी इसकी वो डाउनलोड वो कोशिश हाँ सर नहीं, आपने क्या हुआ? ऐसी बात क्या हुआ? भैया, उसमें चल रहा है? चलाओ आज जरूर प्रोजेक्ट है। जो अपसेंट होते हो तो कोशिश करो किससे होता है यहाँ पर स्टार्ट ट्रेनिंग में तो आशीर्वाद से दोस्ती है दुश्मनी नाम ये लड़ाई हो गई ना इससे ये तो एक बार आप बात कर लिया आप क्या पढ़ा रहे हैं ये गलती से हो गया तो दूसरा को क्या करना है व्हाट्सएप ले लिया कलेक्शन जावा चलो कोर जावा सर क्या कर कोर जावा तो उसमें भी क्या कॉपी करना है कोर जावा मतलब बिफोर डेटाबेस डेटाबेस नहीं पूछूंगा जेडीबी से नहीं पूछूंगा लेकिन कोर जावा तो पूछ सकते हैं ना ये नहीं समझे यस सर कोर जावा मतलब डाटाबेस नहीं पूछूंगा जेडीबीसी नहीं पूछूंगा लेकिन कोर जावा फिर खुद सिलेक्शन ट्री सेट ट्री मैप याद आया जावा 8 के फीचर्स लैम्डा फंक्शन इंटरफेस एक्सेप्शन हैंडलिंग पैकेजेस इंटरफेस
मल्टी थ्रेडिंग सब याद है, यस और नो? कोर जावा का मॉक 1 है, इसकी डेट रख लेते हैं हम लोग मंडे। मंडे क्या डेट है सर? आज फ्राइडे, Sir, 3 November. आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे तक 24 Sir, घंटे, 3 November. संडे तक 48 घंटे, मंडे तक 72 घंटे, ऑलमोस्ट 72 आवर्स रहेंगे आपके पास। मंडे को रख लें क्या? यस सर। शुक्रवार सही होगा। और फिर आज शाम को रखें 4 बजे। यस सर। ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या डेट है? 4 तारीख। 4 November. लेकिन ध्यान रखना इस बार कहानी कैसी होगी भैया? तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना मैं पूछूंगा व्हाट इज द रियलिस्ट, व्हाट इज लिंक्ड लिस्ट, ये सब नहीं आएगा, है ना? कहानी होगी किसमें? तो आपके पास ऑलमोस्ट कितने घंटे? 96 आवर्स हैं आपके पास। ऑलमोस्ट कितने आवर्स है भैया? 96 आवर्स। अरे पक्का है, कैलकुलेशन सही है? यस सर। ये सब नो 2-4 घंटे सोने खाने का हटा देना, 90 घंटे फिर भी मान के चलो। 3 दिन में 4 घंटे बोल- ट्यूसडे को 96 आवर्स के बाद इसका मॉक 1 है कोर जावा, डेप्थ में होगा। मतलब आप सोच लो कि फाइनल टच दे रहे हो आप कोर जावा, फाइनल है। इसके बाद कोर जावा के बाद हम ऑलमोस्ट ना के बराबर। तो अब इतनी तैयारी तो कर लेना, तो महिमा से शुरुआत करेंगे। हमें कोर जावा स्ट्रॉन्ग चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, ट्यूसडे को आपका मॉक रहेगा और उसमें क्या पूछा जाएगा? पूरा कोर जावा। ठीक है, और असेसमेंट आपका, असेसमेंट में बता दूं क्या आएगा ना? अरे जनरली में 15-20 दिन नहीं, मैंने पहले बता देता हूँ असेसमेंट क्या आने वाला है, इस बार ही बता देता हूँ। आपका जो असेसमेंट है या लिख दो, ऊपर चलेगा ना, तो याद रहेगा, लिखा हुआ रहेगा कि मिट जाएगा? एग्जाम, आपका जो एग्जाम होगा उसमें क्या आने वाला है? स्प्रिंग बूट, पॉइंट नंबर 1 क्या आएगा उसमें? स्प्रिंग बूट। अभी जो खेल रहे हो ना ये स्प्रिंग बूट, ये पता है ना? पूरा JPA सब मिला के CRUD ऑपरेशन से लेके मल्टीपल एंटिटी सब कुछ आने वाला है, याद रखना है ना? मतलब ये जो कर रहे हो ये नहीं आएगा, इसका एडवांस जो मैं सिखाऊंगा अगले 15 दिन से सिखाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन एक ट्विस्ट है कहानी। ये कितने मार्क्स का होगा भैया? 7 मार्क्स। 7 मार्क्स में भी अलग अलग लेवल है, तो इसके पूरे 7 मार्क्स तो ला नहीं पाओगे, इसमें 3-4 नंबर आएंगे आपको। क्योंकि स्प्रिंग बूट का जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा इसके 7 नंबर लाने के लिए बहुत सारे लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। यस और नो? तो एक ट्विस्ट है, 3 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। यस और नो? इस बार स्ट्रिंग के 150 प्रॉब्लम्स प्लस कौन सी प्रॉब्लम थी वो? 22 जो प्रॉब्लम थी लीड कोड। पूरा मूवी क्लियर है सबको? यस और नो? थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इस बार एक नंबर की 4 प्रॉब्लम, स्ट्रिंग के प्रॉब्लम आएगी इस बार 4, एक नंबर की कितनी प्रॉब्लम आएगी? 4 प्रॉब्लम आएगी, प्लस 6 नंबर का क्या होगा? स्प्रिंग बूट छोड़ा तो फेल हो ही गए। सिर्फ स्प्रिंग बूट के दम पे रहोगे तो मैं एक तो लेवल जानबूझ कैसे रखूंगा जो आप क्रॉस नहीं कर सकता, तो आप 4-5 नंबर जा पाओगे। तो इस बार दोनों तरफ से फेल हो सकते हो आप। सिर्फ स्प्रिंग बूट किया तो भी फेल, सिर्फ ये किया तो भी फेल, दोनों करना पड़ेगा। इस बार स्ट्रिंग का फाइनल टच है असेसमेंट। ये हो जाएगा ना? यस और नो? करना ही पड़ेगा। कोई और चॉइस? बस मेरा आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है, देखो आप भी जानते हो, मुझे पता है पूरे हद तक तो ना मैं आपको पकड़ सकता हूँ, आप चीटिंग कर लो, जो भी करना है आपको, मेरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे कोई फर्क पड़ेगा? तो जो करना करो आप, मुझे तो यार मैं बस चाहता हूँ कि इस बार आप ईमानदारी से अपनी देखो, ऑनेस्टी से। ये वाली जंग थोड़ी ईमानदारी से, कॉलेज वाले तो जो भी चीटिंग करते हो आप कर लो, वहाँ कोई लोड नहीं है, लेकिन ये जो काम है ये सब आपके लिए हो रहा है, मेरे लिए हो रहा है क्या?
मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं तो सबको 8 नंबर दे दूँ, डजंट मैटर टू मी। इस बहाने आपकी स्ट्रिंग रेडी हो। तो सोचो जिस दिन मार्च में हो प्लेसमेंट के मैडम भेजेंगे, बोले कल मशीन टेस्ट है, स्ट्रिंग की प्रॉब्लम आएगी, आप क्या बोलोगे अंदर से, मैम आज ही भेज दो आपको, कल तक कवर करा आज तक। आप समझ रहे हो? थोड़ा स्ट्रगल लग रहा होगा, लेकिन अगर ये आपने कर लिया तो आपका एक जम तो रेडी हो गया मशीन टेस्ट। हमारा वो सॉफ्ट स्किल बहुत मुश्किल है, तो मैं अपना बोलने का तरीका नहीं बदले, मैं उसे वार्न कर रहा हूँ तो थोड़ी आगे बहुत मुश्किल है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी से रियलिटी यही है कि आपका इंग्लिश में बहुत टेंशन हो रहा है। अर्शिता, आपका बस अटेंडेंस का देख लेना, ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद आपको ये बोल दिया जाए कि आपके अटेंडेंस कितने % से कम है तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये ना हो जाए। आप और मनीष, आप दोनों का ये अटेंडेंस वाला जरा देख लेना, ऐसा ना हो जाए कि कुछ टाइम के बाद आपकी परसेंटेज अटेंडेंस की कम हो जाए और आपको बोल दिया जाए कि आप कैन नॉट कंटिन्यू। मैं चाहता हूँ आप दोनों प्लेसमेंट तक साथ रहो, क्योंकि यू डिज़र्व गुड प्लेसमेंट। तो आप अपनी हेल्थ को बोलो ज़रा स्ट्रॉन्गली कि आप थोड़ा साथ दे दें। अभी वैसे तो हमेशा के साथ देते, पर अगले 4 महीने तो साथ दे ही दे। चल रहा है? नहीं चल रहा है? आपका बोले नहीं, इंटेंस चल रहा है। आप मुझे मैं आपसे फोल्डर के अंदर ले कोई बात नहीं, देख लो। अब अपना प्रोजेक्ट रेडी करो जल्दी से। एड नहीं हुआ, ऐसा नहीं अपने आप रन हो रहा है पीछे। आप सेव करोगे बाद में उसमें सातवां डेटा निकालो। यस सर, करो आना चाहिए, बाकी सबका आ रहा है क्या भैया? आ रहा है सर। आ रहा है ना? करो, कुछ गलती हो रही है जिनका आराम से बात करो। हस्बैंड कब बनोगे? थर्ड मंडे कब है? 17 20 ऑलमोस्ट हमारे पास 17 दिन है। 17 दिन में स्प्रिंग बूट बहुत अच्छा से हो जाएगा। यस, थर्ड मंडे 17 तारीख को क्या है आपका एग्जाम? लिख देता हूँ मैं डेट भी, ताकि आपके दिमाग को बिल्कुल पूरा क्लियर है कि अगले 10-15 दिनों में क्या क्या होने वाला है। 17 नवंबर 25। ये जो रेस्ट डेमो 1 बना हुआ है, पहले का बना हुआ है क्या? काम करता हूँ मैं, फ्रेश फोल्डर बनाता हूँ इसमें, है ना? अगले 2 दिन इसके असाइनमेंट करने का टाइम है, तो कल भी पढ़ेंगे वैसे तो, पर कुछ होना चाहिए ना। तो हाफ डे हाफ डे ना? यस। हाँ, तो मेरा तो सुबह क्लास होता है। गेस्ट लेक्चर हो गेस्ट लेक्चर का नहीं पता मुझे, देखते हैं। नंबर 2 फटाफट, मेरा क्वेश्चन समझे क्या? यस सर। नहीं माचा रिपीट करो, मैंने पता है। जो रिस्पांस स्ट्रिंग में आ रहा है ना, इसके बजाय मुझे वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिस्पांस में चाहिए। स्ट्रिंग नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए उसकी जगह? एम्प्लॉय। मतलब जरा
हो गया सर जो आपको दूसरा बोला मैंने जो बोला कि बुक वो रिटर्न होना चाहिए, हो रहा है? जो 8 करा वो अच्छा इधर देखो सबको, ये अभी क्या रिटर्न कर रहा है भैया? स्ट्रिंग। मैं चाहता हूँ भाई तू क्या रिटर्न कर? बुक रिटर्न कर। जो ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में ऐड किया है ना, मुझे रिस्पांस में वही ऑब्जेक्ट चाहिए। मेरी बात सुन रहे हो क्या? अब अभी मेरा बुक सर्विस बैकएंड से क्या लेके भेज रहा है मुझे बता दो। स्ट्रिंग। अरे मुझे स्ट्रिंग चाहिए, बुक का ऑब्जेक्ट चाहिए। बस मैं यहाँ पे क्या करूँगा? ऐड कर दूंगा और उसी बुक को वापस से क्या कर दूंगा भैया? तुम लोग समझे? सुल्तान, अब अगर मैं अपना एप्लीकेशन चलाऊंगा तो जरा देखना पोस्ट जो लिख रहा है, पोस्ट सभी को ये बॉडी में गए भैया और ये जेसन है। अब इस जेसन में मान लो मुझे कोई ऑब्जेक्ट डालना है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, ठीक है ना? ये इधर देखना सब लोग, ये आ गया। हम यहाँ पे 81872 यहाँ पे दे दिया लाइफ 1 और यहाँ पे दे दिया देखो, ठीक है? अभी सेंड करें इसको। अब जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ भाई साहब, बोलते हो क्या? गेट कॉल यूआरएल था क्या? कौन सा यूआरएल होगा? ऐड। जैसे सेंड किया मैंने तो देखो रिस्पांस क्या आ रहा है, दिख रहा सभी को? तो ये जो है ये इनपुट है, तो ये यहाँ से क्या भेज रहे हो? बुक। और रिस्पांस में मैसेज आ रहा है, बुक आ रही है। तो जब मैं असाइनमेंट भेजूंगा ना भैया, उसमें सिनेरियो भेजूंगा कि मुझे बुक ऐड करने के बाद क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए या बुक चाहिए या बूलियन चाहिए। आपको तय करना, उसके हिसाब से फैसला लेना। रट्टा तो नहीं मार रहे, उसके हिसाब से सिनेरियो बनेंगे। आगे जाकर मैं बोलूंगा रिस्पांस एंटिटी वगैरह चाहिए, उसको क्या करना है? शाम को क्या करने वाले हैं? 4:30 बजे मैं स्प्रिंग कंटिन्यू करूंगा। उसका कारण ये मुझे आपके 2 दिन दिख रहे हैं 48 आवर्स, ठीक है सब? नो ऑलमोस्ट खाली खाली रहोगा, उसको होना चाहिए ना जीवन में, ठीक है सर? नो मैं क्या करूँगा, क्या सिखाऊंगा शाम को? मैं स्प्रिंग बूट तो सिखाऊंगा। इसमें क्या सिखाऊंगा? इसमें आज हमने गेट कॉल कर दिया, बुक को ऐड। बुक डिलीट की क्या? बुक डिलीट करेंगे। मुझे एक बुक चाहिए आईडी के हिसाब से, वो कैसे लाएंगे? मुझे है ना बुक को अपडेट कराना, अरे कटअप उसको ऑथर नहीं चाहिए, कोई और चाहिए। आज हम वो सारे ऑपरेशन चलाएंगे सब लोग। आज हम 7-8 अलग-अलग एंड पॉइंट चलाना सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि अगले 48 घंटों के लिए आपके पास बहुत सारा क्या हो जाए काम। ट्यूसडे का काम क्लियर है? तो हमारे पास 2 गोल है। एक तो टेम्पररी गोल जो हर दिन चलता रहेगा, जो मैं पढ़ाऊंगा वो हर दिन पूछूंगा। एक है ट्यूसडे का गोल जिसमें पूरी कोर्स और डिटेल में चाहिए। एक है 17 नवंबर का गोल जिसमें स्प्रिंग बूट आएगा पूरा और क्या आएगा भैया? स्ट्रिंग। समझ गए? आज के इतना काफी है क्या? और कोई कंफ्यूजन? रास्ते तैयार है ना? तो उसमें तैयार है ना मॉक में, टेबल के ऊपर टेबल दबा कर खड़ा करूंगा तो समझ गया ना? पर देख रहे हो कहाँ तक पहुंचोगे? जाना पड़ेगा ऊपर का। सर एक सर आपने सर एक प्रोग्राम बनाया था छोटा सा, जिसमें सारी चीज़ें यूज हो रही है, जैसे ऑटो वायर और सारे मैपिंग। अभी जो प्रोजेक्ट आया है इसमें रिक्वेस्ट करनी थी, ऑटो वायर था। हाँ वो रिक्वेस्ट बट होगी। एक प्रोजेक्ट आप ऐसा बना दो कि जो भी वेबसाइट है तो उनको सब समझ आ जाएगा ना। देखिए प्रोग्राम से कनेक्ट कर रहे हो। स्प्रिंग कोर अलग था, वो दुनिया अलग। ये स्प्रिंग बूट ये स्प्रिंग बूट है। तुम जो पूछ रहे हो स्प्रिंग कोर का मुझसे। मैं ऐसा सोच रहा है कि दोनों जितने एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे यूज हो और आप समझाएं तो रिक्वेस्ट करने में आ गया। अब यहाँ पे मैं कंट्रोलर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मैंने क्या लगा दिया? रिक्वेस्ट रेस्ट कंट्रोलर। यहाँ पे रिस्पांस बॉडी क्यों लगा रहा हूँ? तो रेस्ट कंट्रोलर में वो क्या है? इनबिल्ट करो यार, एक काम करो, एक बार रिवाइज करो, एक बार शांति से किसी को बैठाओ, इसको अच्छे से मूवी क्लियर है। ताकि फ्लो में पूरा समझ में आ जाए, पूरा फ्लो। ठीक है, मिलता है दोस्तों कल शाम को 4:30 मुलाकात होगी।